बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टू बी कंटिन्यू था। और आज इसका जो है टॉपिक है क्वेश्चन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जो क्वेश्चन हैं पेज नंबर 193 पर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 ये 4 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट अ नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर आपने नोट लिखना है पेज नंबर 185 पर। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, द रिन्यूएबल सोर्स कैन बी कंज्यूम एंड यूज अगेन एंड अगेन। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज। अच्छा जी, रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वो एक बार इस्तेमाल करने से ख़त्म नहीं होती। जिसमें सूरज से जो है सोलर एनर्जी हो गई, हवा की विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो मैंने आपको बताया था, समुद्रों की जो लहरें हैं उनकी वजह से जो पैदा होती है एनर्जी, और जियोथर्मल जो ज़मीन के अंदर गहराई में हीट होती है उसके जो जियोथर्मल एनर्जी है। ये तमाम एनर्जी ऐसी है कि ये चलती रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। मतलब ज़ाहिर है सूरज मौजूद है तो सोलर एनर्जी है, हवा चल रही है तो हवा की एनर्जी भी है, पानी है, समंदर है तो एनर्जी है, ज़मीन है तो ज़मीन की भी एनर्जी मौजूद रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसी एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे, सिंस वेरी अर्लियर एज पीपल हैव ट्राइड टू कंज्यूम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। बहुत शुरू यानी सिंस वेरी अर्लियर एज यानी शुरू में जब इंसान दुनिया में आया तो उसने बहुत कोशिश की कि वो जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करे, सच एज़ विंड एंड वाटर फॉर मिलिंग ग्रेन एंड सोलर फॉर लाइटिंग। जैसे कि उन्होंने हवा से क्या किया, मतलब हवा और पानी से दाने पीसने की मशीनें या चक्कियाँ चलाईं, और लाइट हासिल करने के लिए, लाइटिंग के लिए उन्होंने सोलर का काम लिया, यानी सूरज से बिजली का काम लिया। अच्छा जी, ये इसका आंसर था। उसके बाद 14 है राइट अ नोट ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जिस तरह रिन्यूएबल थी इस तरह नॉन रिन्यूएबल भी हैं। पेज नंबर 186 पर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड विल फिनिश वंस यूज। अब देखा, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, कम मिकदार में हैं और वो इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब कोयला हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल जो गैस है, ये आप देख रहे हैं कि इसके ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं दुनिया में। बात समझ में आ रही, क्योंकि ये ज़खायर थे, मिनरल्स थे, ये निकलते थे फॉसिल फ्यूल जिसको हम बोलते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, दुनिया में कम होते जा रहे हैं, और इनको अगर एक बार इस्तेमाल किया जाए तो ये ख़त्म हो जाते हैं। अबाउट 150 ईयर्स अगो साइंटिस्ट इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द एंशियंट फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तकरीबन 150 साल पहले साइंटिस्ट ने ये इन्वेंशन की थी, टेक्नोलॉजी की, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जितने पुराने यानी हज़ारों साल यानी सैकड़ों साल दफन जो प्लांट्स और एनिमल होते थे उसके फुजले से जो है ये एनर्जी पैदा होती थी। दी सुपर रिच बट लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत अच्छी है एनर्जी, सुपर रिच है पर इसकी जो तादाद है वो लिमिटेड है। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिप्लेस वुड, विंड एंड वाटर एज द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल। अब इन तीनों को किससे रिप्लेस किया जा रहा है? लकड़ी से, हवा से और पानी से। ये मेन सोर्स है फ्यूल के। दे आर बीइंग यूज एट अ फास्टर रेट देन दे कैन बी रिस्टोर अगेन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रिन्यूड। यानी अब जो इनके बदले ये 3 चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, ये जो है आप इनको रिस्टोर अगेन दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होते, और ये जो है ये रिन्यूड नहीं हो सकती। ठीक है, ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ज़ाहिर है डिफरेंस भी इसी के बीच में है। मैंने आपकी आसानी के लिए पॉइंट्स बना दिए हैं 4।
पहले मैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के पॉइंट्स पढ़ूंगा। फर्स्ट पॉइंट है द रिन्यूएबल सोर्स कैन बी कंज्यूम एंड यूज अगेन एंड अगेन। सेकंड पॉइंट है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्सेज। 2 हो गए पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, इनसे माहौल को भी कोई नुकसान नहीं है। और 4 है दे आर अबंडेंट, यानी ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। अब आ जाए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के भी 4 पॉइंट्स। पहला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड विल फिनिश वंस यूज। सेकंड है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। थर्ड है दे कॉज पोल्यूशन, इससे जो है आलूदगी होती है। और 4 है दीज रिसोर्सेज आर स्केर्स, ये जो ज़राए हैं बहुत कम है, ठीक है जी। ये 4 पॉइंट्स डिफरेंस में आप लिखेंगे। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मेक अ टेबल ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने ये जो नीचे दिए हुए हैं इसमें से बताना है कौन से रिन्यूएबल हैं और कौन से नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है आप देखें कोल है, इसमें जो चीज़ें नेचुरल गैस है, और इसी तरह जो है बायोमास या यूरेनियम है। तो ये जो हैं आपके ख़त्म होने वाले हैं। मतलब अभी इसमें आपने अगर चार्ट को समझना है तो आप जो है पेज नंबर 190 पर आ जाए, ठीक है। पेज नंबर 190 के सेंटर में आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दी हुई हैं। आपने इसी तरह का एक चार्ट बनाना है। अब इसमें देखें रिन्यूएबल एनर्जी में बायोमास एनर्जी आ गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, टाइडल एनर्जी आ गई और जियोथर्मल एनर्जी आ गई। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे मैंने यूरेनियम बताया वो दिया हुआ है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में। आप उसको सिर्फ ये ना लिखिएगा डायरेक्ट, आप यूरेनियम लिखिएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। पेट्रोलियम है, वुड है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। तो आपने जो है चार्ट आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर दोनों रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की हेडिंग दी हुई है। आपने इसी तरह बना के बीच में एक लाइन लगा लेनी है और जो पीछे आपको क्वेश्चन के अंदर यानी जो दिए हुए हैं एलिमेंट्स वो आपने देख लेना है, सब यहाँ मौजूद हैं। उनको आपने इनमें सेटिंग से जो है वो आपने लिख देना है। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये 4 सवाल थे, बहुत ही ईजी थे। एक ही चीज़ के बारे में पूछा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो वो आप समझ गए हैं और इसको समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर इस पर जैसा भी क्वेश्चन आएगा इसका आप आंसर लिख सकेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।